नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आम आदमी की क्या जरूरत है? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन जब पेट्रोल, डीजल और गैस महंगी होती जाएगी तो गरीब आदमी रोटी कैसे खाएगा? क्या ही कपड़ा पहनेगा और मकान तो मानो सपना हो जाएगा। चलिए थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। आज मोबाइल किसके पास नहीं है, लेकिन अब तक मोबाइल का रिचार्ज तक महंगा हो चुका है। जब सब कुछ महंगा ही हो गया है तो जनता में हाहाकार तो मचना ही है। इसी हाहाकार के बीच अब कांग्रेस महंगाई रैली निकालने जा रही है, जो पहले देश की राजधानी दिल्ली में निकाली जा रही थी, लेकिन अब ये रैली निकाली जाएगी राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और इसकी वजह है कांग्रेस आलाकमान के मिस्टर भरोसेमंद अशोक गहलोत। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे बीच है बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस नेता आर तिवारी जी हमारे साथ हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी शामिल हुए इस चर्चा में। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आर तिवारी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। बड़ी रैली है, महंगाई को लेकर रैली जिस तरह से कांग्रेस निकालने जा रही थी देश की राजधानी दिल्ली में, क्या हुआ कि प्रदेश की राजधानी में ये रैली निकाली जा रही है? श्वेता, देश की सबसे अगर प्रदूषित कोई शहर है तो वो दिल्ली है। और राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत आज देश के अंदर सबसे विश्वसनीय अगर कांग्रेस के नेता हैं, आला कमान के नेता हैं, तो हमारे जननायक अशोक गहलोत है। आने वाले कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, सुप्रीम कोर्ट कहीं कोई दखल नहीं दे दे, क्योंकि वहाँ स्कूलों को भी छुट्टी कर दी गई थी। सेंट्रल विस्टा के नाम पर भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ा है। तो लग रहा था कि 14 तारीख से पहले कहीं कोई विघ्न पैदा नहीं हो जाए। ऐसे में जननायक अशोक गहलोत ने आगे बढ़ करके कहा कि देश की अगर ये महारैली निकालनी तो आप हमारे राजस्थान में आइए। और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने जननायक की बात पर इतना भरोसा किया कि राजस्थान की राजधानी को पहली बार देश की राष्ट्रीय रैली का हमको मेजबानी करने का हमको मौका मिल रहा है। और राजस्थान के तमाम लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात के लिए उद्वेलित हैं कि हम सोनिया गांधी जी का, हम राहुल गांधी जी का स्वागत और इस्तकबाल करेंगे। वो भी इसलिए करेंगे कि देश में देश के प्रधानमंत्री जी 2014 में कहते थे बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आपको याद होगा 390 का सिलेंडर, इनको गैस का सिलेंडर इनको महंगा लग रहा था, 72 रुपए 73 रुपए का पेट्रोल इनको महंगा लग रहा था, और 60-62 रुपए का डीजल इनको महंगा लग रहा था। जब दाल की कीमत 70 रुपए थी, खाने के तेल की कीमत 70 रुपए थी, देश में हाहाकार मचा है। मोबाइल का रिचार्ज 25% बढ़ गया श्वेता। देश के अंदर आम आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी, गरीब आदमी की नौकरी छिन गई, उनके रोजगार छिन गए। उसके बावजूद देश में अधिनायक ताकतों के प्रतीक देश के प्रधानमंत्री जनता की महंगाई के मामले में एक शब्द सुनने को बर्दाश्त नहीं करते हैं, ना वो बोलते हैं। और इसलिए तिवारी जी, इसलिए अब कांग्रेस जनता की आवाज बन रही महंगाई को लेकर। सुरेश गर्ग जी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, विधानसभा के चुनाव भी सामने हैं 5 राज्यों के, लेकिन सबसे अहम है कि महंगाई की बात जिस तरह से आम जनता पे पड़ रही है और इस बीच कांग्रेस की महंगाई रैली बीजेपी पर कितना फर्क ये डालेगी? आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो प्रदेश की राजधानी जयपुर में ही ये रैली निकाली जा रही है। श्वेता जी देखिए, आप कांग्रेस ने हार तो वैसे ही स्वीकार कर ली है, आज डर की मारी दिल्ली से शिफ्ट करके जयपुर में आ रहे हैं। जब इनको लगा कि वहां पे रैली फ्लॉप हो जाएगी तो वो दिल्ली से जयपुर में शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि सरकारी मशीनरी का ये दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि वहां दिल्ली में इनकी बस नहीं चल रहा था। इनको पता लग गया था कि दिल्ली के अंदर जनता इकट्ठी नहीं हो सकती, यहाँ पर भी जनता इकट्ठी नहीं होगी क्योंकि जनता इनके साथ नहीं है। तो ये एक फ्लॉप शो है। फ्लॉप शो दिल्ली में होना था, उसको वो जयपुर में शिफ्ट कर रहे हैं। और सरकारी मशीनरी का यहाँ पे जो आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता है उनको लाके उसको भीड़ इकट्ठी करना। अगर मान लो इनमें वास्तव में हिंदुस्तान में, अगर सुनिए, अगर हिंदुस्तान में होता ये दिल्ली के अंदर रैली करके बताते, अगर इनके पास में वजूद होता तो ये दिल्ली में रैली करके बताते कि जनता हमारे पास सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की वजह से जयपुर के अंदर रैली कर रहे हैं। तो क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि तिवारी जी, आपने अपनी बात रखी ना सर, सभी ने आपको सुना।
एक बार रिएक्शन लेने दीजिए, इस पर जवाब आपसे लेंगे। सुरेश गर्ग जी ने जो बात की, देवेंद्र शास्त्री जी, अब दोनों के अलग अलग तर्क है कि दिल्ली से जयपुर क्यों शिफ्ट किया गया इस रैली को, लेकिन कहीं ना कहीं एंगल बहुत सारे होंगे, लेकिन आप क्या वजह मानते हैं इसके? देखिए श्वेता जी, इसमें दो वजह हैं मुख्य रूप से, एक पॉलिटिकल है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव है। पॉलिटिकल तो ये है कि डेफिनेटली दिल्ली आज के दिन कांग्रेस के लिए एक ऐसा वेन्यू है जहां पर उनको रैली करना इतना आसान नहीं है। उनको सारी चीज़ें जुगाड़नी है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में सरकार भी किसी और पार्टी की है और नेशनल जो सरकार है वो भी दिल्ली में बैठती है, और साथ में कोविड-19 को लेकर के एक नया वेरिएंट आ गया है, तो उसमें भी भीड़ पे अंकुश लगाने की बात जो है वो ऑलरेडी 2 दिन से चल रही है। सरकार ने शायद नई गाइडलाइन बना भी ली हैं और आज जारी होनी थी, देखिए कब होती है। तो वो भी एक मुद्दा है जिसके वजह से ये मुझे लग रहा है कि कैंसिल होने की बहुत चांसेस थे, इसलिए इन्होंने शिफ्ट कर लिया एक सुरक्षित जगह राजस्थान, जहां पर कोविड की वजह से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर ऑब्जेक्शन न लगाए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये भी तय है कि दिल्ली के अंदर इनको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी भीड़ इकट्ठा करने के लिए। हालांकि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आज जनता कॉल सुनती है और उस पर आने की तैयारी भी करती है। राजस्थान में अभी ताज़ा चुनाव हुए थे और उसके अंदर ये रिफ्लेक्शन हुआ कि जैसे कांग्रेस का ग्राफ जो है बहुत ऊंचा जा रहा है, जो उपचुनाव के अंदर जिस तरह की जीत हुई है उसमें, और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे गिर रहा है। तो इसलिए भी राजस्थान में ये शिफ्ट करने की मुझे लगता है कि कारण है कि उनको ये अनुमान है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग उनकी रैली में आ सकते हैं। तीसरी एक बात और है कि कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक जो खींचतान चल रही थी उसमें भी दोनों गुटों की परीक्षण इसमें होगा और उनकी एकजुटता भी कांग्रेस देखेगी कि ये एक साथ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इससे 3-4 वजह हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की आला कमान ने ये फैसला लिया है कि इसको राजस्थान में किया जाए। ये देखिए, ये इतना छोटा डिसीजन नहीं है, इसमें अशोक गहलोत की साख और सचिन पायलट की साख दोनों की दाव पे है। अगर ये रैली सक्सेसफुली नहीं हुई तो अशोक गहलोत को भी ये जवाब देना भारी पड़ सकता है। लेकिन जयपुर में होना इस रैली का कहीं ना कहीं भरोसा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ही है, व्यवस्थाएं हो, उतने लोग इकट्ठा हो सके, रैली को सफल बनाया जा सके। आर तिवारी जी, और जैसा कि देवेंद्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि साख का सवाल तो दोनों के लिए है। अशोक गहलोत को जब भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने टास्क दिया, चाहे गुजरात के चुनाव का हो चाहे पंजाब का हो, अशोक गहलोत सो पर उतरे। दिल्ली से डर की मारी क्यों आए? अरे बात ये है कि आप दिल्ली से डर की मारी यहाँ क्यों आए? अरे गर्ग साहब, आप चिंता मत करो, आप अपनी पार्टी को संभालो, आप अपनी पार्टी को संभालो। जमानत जब्त करा करके बैठे हो राजस्थान में, अशोक गहलोत की सरकार ताकतवर है, आप लोगों के बारे में बोल रहे हैं। अरे आप हर बार सरकारी मशीनरी, सरकारी मशीनरी, देश के प्रधानमंत्री सरकारी मशीनरी नहीं, संवैधानिक आप दिल्ली के सीबीआई का आप आयकर विभाग का। ठीक है, सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, मुद्दे पर आप लोगों को घेरना चाहते हैं। तिवारी जी, तिवारी जी, ठीक है, तिवारी जी, देखिए श्वेता जी, मैं एक बीच में इंटरप्ट करूंगा कि देखिए महंगाई का इशू जो है आज के दिन बहुत बड़ा इशू है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हद तक जिम्मेदार भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर के आज सवाल उठ रहे हैं जनता के बीच में। तो ये इशू तो बहुत सामयिक है, लेकिन कांग्रेस के लिए 2 संकट हैं, एक तो कोविड और दूसरा भीड़ जुटाने का। राजस्थान शायद कांग्रेस के लिए ज्यादा आसान वेन्यू हो सकता है जिसमें ठीक ठाक भीड़ इकट्ठी हो जाए और कांग्रेस का जो ग्राफ ऊंचा जा रहा था उसको और बूस्ट मिल सके, ये एक कोशिश है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि कोविड की 3rd वेव की बात चल रही है, इसमें ये कैसे होगा
और स्टेट गवर्नमेंट कैसे इसको कंसीडर करेगी, बिल्कुल, क्योंकि हाँ। अभी शादी ब्याहों के अंदर तो 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा करने को लेकर के होटलों को और तमाम इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल गवर्नमेंट दी की गई, तरफ से बिल्कुल। इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। अब ये रैली कैसे होगी, क्या होगा, ये पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अहम बात कही आपने कि क्या किस तरह से इसकी पालना कराई जाएगी, और मकसद ही जब भीड़ जुटाना है ज्यादा से ज्यादा, और सफल भी तभी मानी जाती है रैली जब बड़ी तादाद में लोग भीड़ रैली में शामिल होते हैं, एक अच्छा नंबर नजर आता है। एक अहम बात सुरेश गर्ग जी, आप बार बार कह रहे हैं कि ठीक है सफल नहीं हो पाती दिल्ली में इसलिए यहाँ पर लाया गया, और साथ ही दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाएगा, ये कैसे किया जाएगा? क्या आपको लगता है क्या इसी वजह से ही यहाँ पर चल सकेगी राजस्थान में और इसलिए इसको शिफ्ट किया गया? दोनों बातें आप कह रहे हैं। निश्चित रूप से श्वेता जी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके यहाँ पे भीड़ जुटाई जाएगी, जो छोटे कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता है, आंगन सेवनी है, उन लोगों को इकट्ठा करके ये लाएंगे। निश्चित रूप से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, यानी जब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया जाए, एक समझ में नहीं आया कि जब पूरे हिंदुस्तान सुरेश गर्ग जी, कोरोना वैक्सीन ठीक है सुरेश गर्ग जी, यानी ये तो तय है ना, हमेशा कहा जाता है जब सरकार होती है और उसी पार्टी का जिस पार्टी की सरकार होती है और कोई कार्यक्रम होता है तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है, हर कोई करता है ना। नहीं, बीजेपी की सरकार उनको भी करते हैं ना, मतलब गलत है लेकिन करते हैं ना। शिफ्ट करने का मकसद क्या है? हाँ। इनको क्या पहले पता नहीं था कि वहां पे परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? पहले इन्होंने दिल्ली में घोषणा क्यों की? जब इनको डर लगा कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, तब जाके वो जयपुर में इन्होंने यानी जयपुर में कर लेंगे, जयपुर में भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, क्या इनको जयपुर में भीड़ इकट्ठी कर लेंगे क्या? सुरेश गर्ग जी, शासन करना चाहते हो, लेकिन कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं, कांग्रेस गरीब और मध्यम वर्ग की महंगाई के लिए आप अच्छे कार्य का विरोध करते हो। समस्या आने वाली है, लेकिन इनको भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत है। व्यवस्था नहीं कर पाते हो। ठीक है, 100 रुपए का आप 1 किलो सुरेश गर्ग जी, आपने कहा दिल्ली में, तिवारी जी सुनिए, सुरेश गर्ग जी ने कहा दिल्ली में भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाते इसलिए जयपुर में ये कर रहे हैं, यानी जयपुर में भीड़ इकट्ठी ये कर लेंगे, जो मकसद है इस रैली को सफल बनाने का दुरुपयोग करके, अच्छा उसकी वजह से कर लेंगे। आर तिवारी जी, प्रदेश में भी कोविड के मामले सामने आ रहे हैं, एहतियात बरतने की बात कही जा रही है और हर रोजाना ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं पहले जैसे स्थिति ना हो, डर आम जन के मन में भी है, और इस बीच में ये रैली करना सही है क्या? श्वेता, उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री, देश के तमाम केंद्रीय मंत्रियों, लाखों लोगों के भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। दूसरा राज्य ना, उससे क्या करना, उससे क्या करना? के कारण से गलतियां अगर कोई दूसरा करेगा तो हम करेंगे क्या? मैं कह रहा हूं, राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं वैक्सीन की यहाँ पे क्या परसेंटेज है पूरे हिंदुस्तान में, और राजस्थान की वैक्सीन की परसेंटेज क्या है? 1 करोड़ वैक्सीनेशन यहाँ पे पड़ा हुआ वैक्सीन पड़ी हुई है, इसके बाद भी 1,50,000 रोज की वैक्सीन लग रही है, क्यों लग रही है? पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि अमित शाह के नाम पर आप 50,000 लोगों को जुटाने के लिए आप लक्ष्य हासिल करते हो। हम अगर हमारे राष्ट्रीय रैली और जनता के लिए, हम सत्ता के लिए नहीं कर रहे हैं, हम जनता को दिखाना चाहते हैं हम आपके साथ में हैं। आप लोगों ने नारा लगाया था दिल्ली में करिए ना, आप जनता को दिखाना चाह रहे थे तो फिर दिल्ली से भाग के क्यों आए? दिल्ली में करिए ना। गैस का सिलेंडर बिकवा रहे हो। महंगाई है ना, इसलिए तो आप रैली कर रहे हैं। अगर इतनी महंगाई नहीं होती, रेट इतने नहीं बढ़ते तो कांग्रेस भी रैली क्यों करती? महंगाई रैली। दूसरी बात सुरेश गर्ग जी, ये भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं जयपुर में, अमित शाह आएंगे तो क्या शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ एक हॉल में ही बैठकर मीटिंग होगी? निश्चित रूप से कोई कार्यक्रम हमने शहर से बाहर जाकर कार्यक्रम रखा है, शाही स्वागत करें। निश्चित रूप से हमने शहर के बाहर कार्यक्रम रखा है, शहर के बाहर कार्यक्रम रखा है, इसी वजह से शहर से बाहर कार्यक्रम रखने का मकसद ही हमारा जनता को परेशान न करें। चलिए ठीक है, जनता को परेशानी ना हो, बीजेपी कह रही है इसे लेकर, यानी कि सुरेश गर्ग जी कह रहे हैं। लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी, अमित शाह का भी दौरा है, गृह मंत्री है, बहुत खास वो भी माना जा रहा है बीजेपी के लिहाज से। बीजेपी भी तैयारियां कर रही है, 5 तारीख को, 12 तारीख को राजधानी जयपुर में ये रैली होने जा रही है, उसकी तैयारियां कांग्रेस कर रही है। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है वो कोविड को लेकर है कि गाइडलाइन तो दी गई लेकिन आंकड़े अब बढ़ रहे हैं, जो कि डर आम जन के जहन में भी पैदा कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब क्या इतना जरूरी है, या फिर जब अपनी बात होती है तो सब सही है और अगर दूसरा करता है तो हम उस पर सवाल उठाएंगे? नहीं श्वेता जी, देखिए ये पॉलिटिकल जो गेम प्लान है ये बड़ा अजीबो गरीब है। मतलब जो सरकार में बैठी हुई पार्टी है उसको जनता को अपनी आवाज़ पहुंचानी है तो वो सारी गाइडलाइन को वायलेट
करने के लिए तैयार है। ये और अगर दूसरा कोई कर रहा है तो उस पर आपत्ति है। मैं इस मामले में कहता हूं कि ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही इस मामले में कल्प्रिट है। कोविड जिस लेवल पे हिंदुस्तान में फैला, मुझे लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियों का ये जो दोगलापन है ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर दोषी है। और ये जो आने वाला तीसरी वेव की जो खतरा बताया जा रहा है, जो नया वेरिएंट है, वो इतना खतरनाक है, अब तक के सारे वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है। तो इसको खास तौर पे ध्यान देना चाहिए, इसको कंसिडर करना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी और भारतीय जनता पार्टी के अगर गृह मंत्री आ रहे हैं और वो इस तरह की सार्वजनिक सभाएं या गेट टुगेदर करते हैं, तो ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है कि जनता की इनको परवाह नहीं है। ये केवल अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए ये सब आयोजन करते हैं। जनता चाहे वेरिएंट की वजह से मर जाए, चाहे महंगाई की वजह से कुछ भी हो जाए, लेकिन इनका राजनीतिक एजेंडा पूरा होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि दोनों पार्टियों को इस वक्त सोचना चाहिए कि ये वेव का जो खतरा टल जाए, उसके बाद इस तरह के आयोजन करें। अच्छा, अहम वजह क्या, देखिए आपने भी सुना, सुरेश गर्ग जी को भी सुना, आनंद तिवारी जी को सुना, आपने भी अपनी बात रखी, लेकिन अहम ये है कि ठीक है शिफ्ट किया गया दिल्ली से जयपुर। वजह अगर एक बात की जाए तो वो कौन सी वजह मुख्य हो सकती है? राजस्थान क्योंकि जयपुर दिल्ली से नजदीक है, ये वजह है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ज्यादा भरोसा है कि अगर वो उनको सौंपा जाएगा तो वो सब करेंगे, यानी सफल बना देंगे इसे, या फिर कोई और वजह आपको लगती है कि नहीं, भीड़ जुटाने की बात हो, या अभी जिस तरह से जिला अध्यक्षों की भी घोषणा कर दी गई है, क्या ये भी एक वजह कि सबको जिम्मेदारी दे दी गई है, हर जिले से ज्यादा लोगों को जयपुर राजधानी लाया जाए और इसलिए आज ही इसका ऐलान किया गया, या फिर एक प्रोसेस में है? डेफिनेटली श्वेता जी, ये जो कोई इंसिडेंट नहीं है कि कांग्रेस अपने संगठन को लेकर के जिला स्तर पर जिस तरह की घोषणा कर रही है, तो ये जो आने वाली रैली है उसकी तैयारी इसका एक मुख्य कारण है। तो आप समझ लीजिए कि गाइडलाइन की वजह से या कोरोना की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस तरह की अपने खिलाफ कोई रैली हो रही है कांग्रेस की, और जिस तरह का द्वंद्व अभी पक्ष और विपक्ष का चल रहा है, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि किसी तरह से इतनी बड़ी रैली हो जिसका इम्पैक्ट देश में पड़े। तो दिल्ली में अगर आयोजन होता है तो डेफिनेटली इनको दिक्कत होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कई तरह के अड़ंगे लगाएगी और ये सुरक्षित जगह चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जनता अभी उनको कंसिडर करे और ये रैली जो है इनको पोस्टपोन न करनी पड़े, इसलिए ये राजस्थान आए। राजस्थान इनकी सरकार है कांग्रेस की, तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा लीनियंटली इनको डील करें और रैली हो जाए। ठीक है तिवारी जी, विपक्ष चाहे जो भी बोले, वजह जो भी माने, लेकिन अब जबकि राजधानी जयपुर में ये रैली होगी, महंगाई रैली है, आम जनता के लिए आपने कहा कि सड़कों पर कांग्रेस रहेगी, सफल होगी ये रैली? आपको लगता है कि बड़ी तादाद पे इकट्ठा होंगे कार्यकर्ता, और जिस तरह से लक्ष्य दिया जाता है लोगों को शामिल करने का, या मर्जी से लोग आएंगे, साथ आएंगे कांग्रेस की इस रैली के बाद? राजस्थान के लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता उद्वेलित हैं कि हम रैली में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के चोट लगाएं। देश के अंदर अगर राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई के खिलाफ कोई आंदोलन कर रही है तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लगातार 6 महीने से कर रहे, और इसका इम्पैक्ट भी दिखा होगा श्वेता। 29 विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस ने 10 विधानसभा जीती और भारतीय जनता पार्टी 9 विधानसभा जीती। जेपी नड्डा साहब जो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके गृह राज्य हिमाचल में हमने लोकसभा जीती, 3 विधानसभा की सीटें जीती। राजस्थान में हमने इनकी जमानतें जब्त कराई। यानी देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के इनके मुख्यमंत्री को उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ जो हार हुई है वो पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों के बढ़ने के कारण। सुरेश गर्ग जी क्लास कमेंट आपसे समझने नहीं चाहते। सुरेश गर्ग ये रटे शब्द बोलते हैं जो इनको कहते हैं। ठीक है, शायद अभी कुछ नया बोले, सुन लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक हिमाचल का उदाहरण दे रहे हो, आपको आसाम में क्या हुआ? आसाम में आपकी जमानत जब्त हुई नहीं हुई? आप एक भी सीट आसाम में लेके आए हो क्या? कर्नाटक के अंदर हम सीट लेके आए, मध्य प्रदेश के अंदर आप क्या ले आए? होना तो हो गया। देखिए आसाम में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए। सुरेश गर्ग जी सुनिए, अभी आप लोग बोलते जनता की हम बात करते हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, रैली की बात कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है?
सुरेश गर्ग जी, आप जहां पर कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस को हार मिल रही है, आप वो गिना रहे हैं और आर तिवारी जी बीजेपी का गिना रहे हैं। सर बस नहीं, मुद्दे पे बात करते हैं, बहुत खत्म हो रहा है। रैली की बात हो रही है, महंगाई बीजेपी को फर्क नहीं पड़ रहा है, बीजेपी को क्या फर्क पड़ रहा है? सुरेश गर्ग जी, सवाल का जवाब सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, सबको पता है, सबको पता है, नया बताइए कुछ। तिवारी जी एक मिनट, तिवारी जी चुनाव के लिए रुक लेंगे ना, अभी तो आएगा परिणाम, मतदान भी होगा। सुरेश गर्ग जी, क्योंकि मुद्दे पे जो बात कर आप उस पे जवाब नहीं दे रहे, एक लाइन की जवाब, सवाल यही है कि क्या बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता इस महंगाई की रैली से? महंगाई रैली जो कांग्रेस कर रही है, श्वेता जी, फर्क तो पड़ेगा, आपको लगता है कि तो दिक्कत होगी? हमारे देश के प्रधानमंत्री हर चीज पर पूरा ध्यान रखते हैं, वित्त मंत्री जी का भी पूरा ध्यान है। जहां हमको एक्साइज ड्यूटी कम करनी थी, हमने एक्साइज ड्यूटी कम की है। जहां पे हमको खाद्य तेलों के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी थी, खाद्य तेलों पे इंपोर्ट ड्यूटी की है। लेकिन जनता को नजर नहीं आ रहा है, करोड़ रुपए का जनता को नजर नहीं आ रहा है। आप एकदम बढ़ाने के बाद कुछ चीजें कम करेंगे, जनता कैसे समझेगी? राजस्थान के अंदर आज बिजली महंगी है, पानी महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है। क्यों नहीं? शुक्रिया आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, महंगाई की मार है आम जनता पर पड़ रही है, लेकिन सबसे अहम बात है कि दिल्ली में कांग्रेस रैली करने वाली थी, महंगाई रैली, जो कि अब जयपुर में होगी 12 तारीख को। अब वजह कोई भी बताई जा रही हो, लेकिन इतना तय है कि महंगाई से जनता परेशान है, महंगाई रैली कांग्रेस कर रही है, इससे कितना फायदा कांग्रेस को होता है और कितना नुकसान बीजेपी को होता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जनता जवाब देगी। इंतजार जरूर किया जा रहा है कि आप रैली कीजिए, आप जितनी बहस करना हो कीजिए, आप एक दूसरे पर जितने आरोप लगाना हो लगाइए, लेकिन कम से कम ये जो महंगाई बढ़ रही है उसे नियंत्रित कर लीजिए, कुछ कम कर दीजिए, ताकि आम जनता को थोड़ी राहत मिल सके। बाकी राजनीति तो होती रहेगी। चलिए, इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।